माँ जब भूतों की जिन्न की साधना सही नहीं है तो फिर निखिल गुरुजी ने अपनी मैगज़ीन में क्यों दिया? क्योंकि बहुत से लोग इस बात को लेकर गुरुजी को पॉइंट आउट करते हैं। हाँ, देना तो नहीं चाहिए था, लेकिन हमारे गुरुजी जो बड़े गुरुजी आए थे, उनका काम था तंत्र को बाहर लाना, ठीक है ना? और उस समय तंत्र इतना फ़ेमस नहीं था जितना आजकल इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर है। तो जिस जिन्न की साधना मैं कर रही थी, वो इसलिए था कि वशीकरण के लिए, ठीक है ना? और मुझे पता नहीं क्यों बचपन से ये वशीकरण की साधना इंटरेस्ट देती थी और मेरे को मज़ा आता था। तो केवल गुरुजी नहीं लिखते थे उसमें आर्टिकल्स, एक बात और बता देती हूँ, केवल गुरुजी नहीं लिखते थे उस मैगज़ीन में आर्टिकल्स, गुरुजी के बहुत सारे शिष्य लोग लिख देते थे आर्टिकल्स। और उसके पहले उन्होंने, अगर आप वो पत्रिका पढ़ो तो उसमें बिगिनिंग में लिखा रहता था कि भैया ये सारे आर्टिकल्स बहुत सारे साधु सन्यासी घुमक्कड़ इन लोगों से भी आ रहे हैं जिसको हमने सम्मिलित किया है। इन साधनाओं को करने के बाद एक डिस्क्लेमर होता था, आपको सफलता नहीं मिली तो इसमें हम ज़िम्मेदार नहीं हैं, ठीक है? तो पहले तो डिस्क्लेमर पढ़ना चाहिए कि क्या लिखा है। फिर वो साधनाएँ वो देते गए और बहुत लोग दे देते थे, तो उन पत्रिकाओं में आने लगी थी। लेकिन गुरुजी ऐसे ये साधनाएँ नहीं दिए हैं कि क्योंकि तंत्र में देखो षटकर्म तो है ही है ना तंत्र के में। तो तंत्र में षटकर्म की बात करनी ही पड़ती थी। अब जैसे पिछली बार किसी ने मेरे से बोला भूतों तुम लोग प्रश्न कर रहे हो ना, तो ऐसे स्टूडेंट्स प्रश्न करते थे उनसे, ठीक है ना? अब तुमने प्रश्न किया है भूत के बारे में, तो मुझे पिछले वीडियो में बताना पड़ा भैया वो एक बाँस का डंडा लो, उसमें कील लगाओ। मैंने तुम्हें एक ही तरीका बताया। मैं नमाज़ के साथ जा रही थी, नमाज़ के पास एक डंडा था। हम लोग घूमने जा रहे थे जंगल में। तो मैंने कहा नमाज़ डंडा क्या है? डंडे में क्या है? तो देखा उसके डंडे में उसने माणिक्य लगा के रखे थे। मैंने कहा डंडे में माणिक्य? बोलती या फॉर प्रोटेक्शन। तो मैंने कहा नमाज़िया कोइंसिडेंटली टुडे ओनली आई गिव प्रोटेक्शन टू माय स्टूडेंट्स। शी इज़ लाइक व्हाट? यू डिडन्ट टीच मी, क्योंकि उसको हिंदी समझ नहीं आती। मैंने कहा तू तो ऑलरेडी इतना प्रोटेक्शन लेकर के घूमती रहती है। तो अब भूतों की चर्चा चली तो मैंने भूतों की बात करी। अब कल को आज से 100 साल बाद कोई स्टूडेंट इस वीडियो को निकाले, खाली इतना सा क्लिप कि माँ ने इल्यूमिनाटी में भूतों की बात करी, और केवल उतना सा क्लिप निकाले, उतना सा कि बलि चढ़ता है, बलि को ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। तो 100 साल बाद लोग सोचेंगे ये माँ भी बलि को प्रमोट कर रही थी या भूतों को प्रमोट कर रही थी। नहीं, स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, उसके हिसाब से उस जमाने में पत्रिका ही एक चीज थी जिससे ज्ञान को बढ़ाया जा रहा था। तो तंत्र में षटकर्म भी हैं। तो अगर किसी को जिन्न जिन्न अगर परेशान कर रहे हैं तो तुम जिन्न को भी अपने वशीभूत कर सकते हो। लेकिन गुरुदेव की अलग अलग किताबें हैं, उनमें बहुत वार्निंग दी गई है उन साधनाओं में। सो गुरु को पूरी तरह से समझने के लिए उसके साथ रहना पड़ता है, उसके आजू-बाजू। मेरे पिताजी समझ पाए थे क्योंकि गुरुजी के पास जाकर के बैठ के साधना करते थे, जो केवल पत्रिकाओं से और जो केवल अगेन आई टोल्ड यू कंटेंट बनते हैं इसलिए कि कंटेंट में व्यूअरशिप आए। और आज जो बन रहे गुरुजी के जो कंटेंट्स, मैं तो इतना देखने नहीं, तुम लोग ही देखते हो। अगर ऐसी कोई बात आई होगी तो वो कंटेंट के लिए होगी। और कितने सारे शिष्य ऐसे बन गए जो बना बना करके डाल रहे हैं, जो कभी खुद गुरुजी से कभी मिले ही नहीं हैं। तो वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, आप मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ को भूतों में इंटरेस्ट है, किसी को इल्यूमिनाटी में इंटरेस्ट है, किसी को इंटरेस्ट मतलब क्वेश्चन, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि इंटरेस्ट है, मतलब क्यूरियोसिटी क्यूरियोसिटी है। अब कल को मैं जाऊंगी तो फिर आप सबके पास मेरे वीडियोस हैं, आप सब अपने अपने बनाओगे, अपने अपने हिसाब से ज्ञान दोगे। तो क्यूरियोसिटी के हिसाब से स्टूडेंट कैसे डेवलप है, उसने अपना ज्ञान दिया है। गुरु ज्ञान छुपाता नहीं, तो हमारे बड़े गुरु जी ने हर प्रकार का ज्ञान दिया है। मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हूँ कि मैं हर प्रकार के ज्ञान को रिस्ट्रिक्ट करती हूँ। हमारे बड़े गुरुजी ने सब प्रकार का ज्ञान दिया, क्योंकि उनको तंत्र को बाहर लाना था। मेरे पिताजी ने मैं बहुत आसानी से सबको दीक्षा दी है। मैं उस गुरु परंपरा में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, इसलिए स्ट्रिक्ट हूँ कि मुझे मेरे शिष्य दिखते नहीं हैं। मैं ऑनलाइन में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। समझ में आया? मैं अगर तुम लोग रोज डेली मुझे मिलते रहो और मैं आश्रम मेरा इंडिया में होता और तो फिर वो अलग बात होती। तो इसलिए हर गुरु का एक काम दिया गया, परंपरा में उनको काम दिया जाता है।
तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है। मेरा काम जो है, इस पूरे तंत्र को सिस्टमैटिक रूप से इसको एस्टैब्लिश करना। हमारे बड़े गुरुजी सारा ज्ञान दे गए, सागर की जैसे। फिर मेरे पिताजी ने उस ज्ञान को आगे बढ़ाया, अब मैं उस ज्ञान को और सिस्टमैटिक कर रही हूँ। मेरे और स्टूडेंट्स आएँगे, वो लोग उसको उस युग के हिसाब से और सिस्टमैटिक करेंगे, ठीक है ना? तो वैसे, सो डू नॉट गेट कन्फ्यूज़्ड, वो कह रहे हैं। अलग-अलग साधना अलग-अलग स्टूडेंट्स के जिज्ञासा को पूरी करने के लिए दी गई थी।